दिल्ली के साउथ वेस्ट इलाके वसंत विहार के फ्लैट नंबर 207 के अंदर 3 महिलाओं के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। खबर सामने आई कि तीनों महिलाओं ने खुदकुशी कर ली है। अपने फ्लैट को गैस चैम्बर बनाकर तीनों महिलाओं ने जान दे दी, जिसमें एक मंजू श्रीवास्तव, उनकी 2 बेटियां शामिल थी। दोनों बेटियां बीकॉम कर चुकी थी। पिता अकाउंटेंट रहे थे। उमेश श्रीवास्तव का अप्रैल में कोरोना से निधन हो गया था। निधन के बाद ही घर के हालात लगातार खराब चल रहे थे। जहां एक तरफ उनके पास 2 फ्लैट थे, जहां एक फ्लैट से किराया आता था और दूसरे फ्लैट में परिवार रहता था, वहीं दूसरी तरफ घर की माली हालत ठीक नहीं थी। शुरुआती रिपोर्ट में दरअसल ये बात सामने आई है कि दोनों ही बेटियां अपने पिता से बहुत लगाव करती थी और पिता कमाने वाले अकेले शख्स थे। जब पिता का निधन हुआ उस वक्त कर्जा इतना ज्यादा हो गया था कि उनकी अंत्योष्टि क्रिया करने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंतिम संस्कार में भी सोसाइटी वालों ने चंदा एकत्रित करके दिया था। वहीं अगर बात की जाए महामारी की, तो महामारी के बाद पूरे परिवार वाले कोरोना की चपेट में आए थे, जिसमें अलग अलग शख्स पर काफी पैसे बीमारी पर लगाए गए थे। उनकी माँ अभी तक बीमार थीं और लगातार बीमार चल रही थीं। वहीं अगर बात की जाए उनकी बड़ी बेटी की, तो वो भी गंभीर रूप से बीमार चल रही थी और साथ ही साथ तनाव भी बढ़ता जा रहा था। कोरोना काल में तमाम ऐसे किस्से सामने आए हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। अच्छे खासे लोग टूटकर बिखर गए कोरोना की वजह से, और ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ। श्रीवास्तव परिवार की कामवाली ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। परिवार में खुशहाली थी, ना कोई कर्जा था और ना ही तनाव था। लेकिन जैसे ही उमेश श्रीवास्तव, जो कि मंजू श्रीवास्तव के पति थे और दोनों बेटियों के पिता थे, उनका निधन हुआ, उसी वक्त से लगातार घर के हालात बिगड़ते चले गए। एक तरफ तनाव ने घर को घेर लिया, दूसरी तरफ बीमारियों ने घेर लिया और तीसरी तरफ कर्जा बढ़ता ही चला गया। गौरतलब है, हाल ही में खबर सामने आई थी कि 3 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं वसंत विहार के एक फ्लैट में, फ्लैट नंबर 207 में, जिस फ्लैट को पहले गैस चैम्बर बनाया गया और बाहर एक वार्निंग लगाई गई कि इस घर में आने से पहले खिड़कियां बाहर से खोलें, गैस को बाहर जाने दें और सांस ना लें। एक साइंटिफिक तरीका इजाद किया गया जान देने का। मिली जानकारी के मुताबिक और उस पर्ची के मुताबिक, जिस पर्ची को लगाया गया था, घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैली और गैस फैलने के बाद, दम घुटने के बाद सफोकेशन से इन तीनों महिलाओं की जान चली गई। जहां एक तरफ ये घटना चौंकाने वाली है, दूसरी तरफ सवाल भी उठाती है कि आखिर लोग किसी भी समस्या का समाधान खुदकुशी कैसे ढूंढ लेते हैं। अगर समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मिलकर समस्या से लड़ा जाए और जूझा जाए, तो एक ना एक दिन समस्या खत्म हो जाती है, मिट जाती है। लेकिन लोगों में सहन शक्ति इतनी ज़्यादा कम रह गई है कि लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं बजाय समस्या को ख़त्म करने के।